हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर है एडिशन। हम इस चैप्टर में एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली आपको क्या है, यहाँ पे फर्स्टली आपको वार्म अप दिया है, छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आफ्टर वार्म अप हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज एडिशन विदाउट कैरिंग, यानी कि हमें विदाउट कैरिंग के एडिशन करना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, हमें नंबर दिया हुआ है 1 2 3 1 5 एंड 4 3 1 2 1। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम डिजिट्स को ऐड करते हैं वर्टिकली, कॉलम में पहले हम इनको राइट करेंगे। ठीक है, देन हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, वंस से ऐड वंस, सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अब इन नंबर्स का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, जिस तरीके जैसे 1 10 100 तक होते थे, अब हमारा 1000 और 10,000, यानी कि हम 10,000 तक के डिजिट्स के साथ, नंबर्स के साथ एडिशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऐड टेंस, फिर हम टेंस वाली लाइन को ऐड करेंगे, कॉलम को, देन हम हंड्रेड्स वाली को ऐड करेंगे, देन 1000 एंड देन 10,000। ठीक है, इस तरीके से करके हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है, इनको आप देखिएगा। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, इसको हमने फर्स्टली क्या करा है, हमने पहले डिजिट्स को ऐड करा है कॉलम में। ठीक है, राइट करा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या 3 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको ऐड करना है। सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे वंस वाली कॉलम में, जिसमें क्या है 1 + 4 + 2। ठीक है, हमने इसको ऐड करा 1 + 4 5 5 + 2 7, तो हमने 7 वंस के प्लेस पर राइट कर दिया है। देन हम टेंस वाला प्लेस ऐड करेंगे और उसको टेंस के प्लेस पर राइट कर देंगे। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता है बच्चों, हम 100 वाला प्लेस को ऐड करेंगे और उसे 100 प्लेस पर जो हमारा आंसर आएगा, एडिशन आएगा, उसको हम 100 प्लेस पर राइट कर देंगे। आफ्टर फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस को ऐड करेंगे। ठीक है, 1000 प्लेस में जो आंसर आएगा फिर हम उसे 1000 प्लेस पर राइट कर देंगे। ऐसे ही हमें सो ऑन आगे के स्टेप्स भी सेम ऐसे 1000 एंड 10,000 की फॉर्म में प्लस करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इसी फॉर्म में है। ठीक है, एडिशन करना है हमें। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 + 1 5 एंड 1 + 0 इज 1। ओके, सो ये हमारा एडिशन हुआ। ठीक है, इसे हम इजीली कर लेंगे, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसे हमें कॉलम्स में क्या करना है, अरेंज करना है, ऐड करना है। उसके बाद हमें इनको कॉलम्स में लिखने के बाद सबसे पहले हम इन तीनों का वंस प्लेस को ऐड करेंगे, देन टेंस प्लेस को, एंड देन 100 प्लेस एंड अप टू 10,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमारा जो एडिशन होता है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे विद कैरिंग। ठीक है, यानी कि अब हमारे क्वेश्चन में कैरी भी आएगा। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, 2 हमें नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनका सॉल्यूशन क्या कहता है कि इनको स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। सबसे पहले हमने इनको कॉलम्स में अरेंज करा है प्लेस वैल्यू के साथ। देन हमने सबसे पहले वंस प्लेस को ऐड करा है। क्या करा है, वंस प्लेस को ऐड करा है। वंस प्लेस पर क्या क्या है, 7 एंड 6 है, तो 6 + 7 कितना हो गया, 13। बच्चे 13 हो गया, तो 13 में हम क्या करते हैं, हम इसको रीग्रुपिंग करते हैं। रीग्रुपिंग में क्या कहते हैं, वंस वाला प्लेस हम जो डिजिट होती है वो राइट कर देते हैं, और जो टेंस प्लेस पर होता है वो कैरी ओवर जाता है। क्या जाता है, कैरी ओवर जाता है। ठीक है, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने इसको 10,000 तक यहाँ राइट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा 13 था, तो 13 में हमने 3 राइट कर दिया, और ये 1 हमने कैरी ओवर किया। जब हमने इसको ऐड करा तो हमारा 12 आया, 2 राइट करा और 1 कैरी ओवर चला गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज कैरी। ठीक है, कैरी वाले क्वेश्चन हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज 7 + 6, 7 + 6 इज 13। ठीक है, 13 का 3 यहाँ पर, और 1 अगर हम यहाँ लिखेंगे, और 1 को हम ऊपर कैरी ओवर में ले जाएंगे। ठीक है, फिर कैरी ओवर वाला 1 + 0 + 7 इट इज 8, एंड 6 + 5 11, और 1 हमारा ये जो है ये कैरी जाएगा। ठीक है, जो कि 1 हमारा टेंस प्लेस पर है, 1 कैरी ओवर वाला, एंड 9 इज 10, एंड 10 + 7 इज 17। 17 यहाँ लिखा, 1 हमने ये वाला यहाँ कैरी ओवर चला गया।
देन 1 + 2 3 एंड 3 + 1 इज 4। सो ये हमारा आंसर हो गया 47183। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी न्यू चीज नहीं करी है अपने चैप्टर एडिशन में। ठीक है, सिंपली आपके हमने एडिशन को क्या करा है, सिंपली राइट करा है कॉलम्स में और उसको ऐड करा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको सबसे पहले अरेंज करना है और फिर ऐड करना है। ठीक है, कैरी क्वेश्चन है, कैरी वाले क्वेश्चंस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन नंबर्स, यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि किस ऑर्डर में होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे। फाइंड द सम, यानी कि आपको इसका सम निकालना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दिस, यानी कि अब हमने इसको क्या करा है, पहले हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम उसका क्या करते थे, एडिशन में हमें नहीं देखना होता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जो नंबर हमें दिया होता है हम उसको सिंपली कॉलम्स में राइट करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद बच्चों क्या करना होता है, हमने इसका मतलब वाया वर्सा कर दिया। इट मीन्स यानी कि पहले हमने 53,372 को ऐड किया था, पहले ऊपर रखा था। अब हमने 85,337 को पहले ऐड करा है। ठीक है, सो इसमें इसके जो आंसर होंगे इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है विच इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर। एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द सम, यानी कि हमें एडिशन करना है, किस तरीके से करना है, ये हमें कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 3 हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब इन 3 नंबर्स को हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि पहले फर्स्ट 2 नंबर को हम एक साथ ऐड करेंगे, देन थर्ड वाला बाहर राइट करेंगे। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दिस, यानी कि पहले वाले को हमने बाहर छोड़ दिया और सेकेंड और थर्ड को हमने ग्रुपिंग कर दिया है। ठीक है, ये होती है बच्चों इनकी ग्रुपिंग। व्हाट डू यू कंक्लूड, यानी कि आपका कंक्लूजन क्या हुआ, जब हमने इसको ऐड करा तो हमारा आंसर आया ये, और फिर लेफ्ट वाले को हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, सिंपल है। अगर हमने सेकंड जब टाइम ग्रुपिंग किया तो हमने इसको लेफ्ट छोड़ दिया, तो हमने क्या करा, पहले हमने जो हमारा ब्रैकेट में होता है बच्चों, जो हमारा ब्रैकेट में होता है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको ऐड कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया, और जो आंसर आया एडिशन आया हमने उसमें ये लेफ्ट वाला ऐड कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। एज यू कैन सी कि हमारे जो दोनों आंसर हैं बच्चों वो दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि आप ग्रुपिंग करोगे तो उससे जो है हमारे एडिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको सभी को समझ में आया होगा। बच्चों थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि एडिशन में जीरो की प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द सम, यानी कि आपको सम बताना है, कोई नंबर हमें दिया हुआ है जिसमें हमें जीरो को ऐड करना है। एंड फिर हमने पहले क्या किया, पहले फिर जीरो को रखा और फिर उसमें नंबर को ऐड किया। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम किसी नंबर में जब जीरो को ऐड करते हैं तो उस नंबर पे जीरो के एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सेम इसी तरीके से यदि हम जीरो में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो तब भी हमारे एडिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा नंबर सेम रहेगा। सो एज यू कैन सी कि हमने अगर 5 में जीरो का ऐड करा है तो वो 5 ही रहेगा, और आगे हमारा कुछ नहीं है तो हम इसको भी जीरो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इन सबको जीरो से ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, सेम वही डिजिट रहेगी। ठीक है, और दोनों ही तरफ चाहे आप किसी नंबर में जीरो को ऐड करें या जीरो में किसी नंबर को ऐड करें। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्त वी कैन से ओके सम ऑफ अ नंबर, वी कैन से सम ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या होगा, जो नंबर होता है वो वही अपने खुद में वही नंबर रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन जो पॉइंट होता है वर्ड प्रॉब्लम में वो क्या होता है कि हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम होती है हम उसे पहले बहुत ही केयरफुली रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ 3 टाउन्स, यानी कि 3 टाउन है कोई, उनकी जो पॉपुलेशन है, अब उनको नेम दे दिया है सबसे पहले टाउन्स को, टाउन ए, टाउन बी एंड टाउन सी। ठीक है, टाउन ए की पॉपुलेशन है इतनी, बी की इतनी और सी की इतनी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 टाउन्स।
अब हमें बताना है कि उन तीनों टाउन्स की पॉपुलेशन को मिलाकर टोटल कितनी पॉपुलेशन है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों जो पॉपुलेशन है हमारे पास, हमने इनको कॉलम्स में राइट कर दिया है। ठीक है, और जब भी हम कॉलम्स में राइट कर देते हैं अपने नंबर्स को, तो हमारे लिए इजी हो जाता है एडिशन करना। ठीक है, एज यू ऑल आर नो कि जब हमसे टोटल कुछ पूछा जाता है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन पूछ लिया हमसे, इट मीन्स हमको एडिशन करना है। ठीक है, 2 + 6 8, 8 + 9 17, तो हमने 7 यहाँ लिखा वंस प्लेस पर जो था, और टेंस प्लेस पर हमारा 1 था जिसे हमने कैरी ओवर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से 5 + 5 10 एंड 10 + 8 18 एंड 1 कैरी ओवर 9। ठीक है, अगेन 1 कैरी गया हमारा, 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, कट 0 ही हमने वंस प्लेस पर था, 0 राइट करा, 2 कैरी ओवर गया, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12। ठीक है, 1 कैरी गया अगेन हमारा, 1 + 1 2 + 3 5, 5 + 4 9। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, कि हमने किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हो कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इतनी है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इतनी है, एंड पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी इतनी है। यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 टाउन्स। ठीक है, फिर हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन को राइट करेंगे। अभी तक आपने देखा है कि हम जो एडिशन करते थे वो डायरेक्टली हमने वर्ड प्रॉब्लम को रीड किया, ठीक है, कॉलम्स में उसको ऐड किया, प्लेस वैल्यू राइट करे और उसको ऐड कर दिया। लेकिन आपने एक स्टेप देखा कि हमने सॉल्यूशन करते टाइम जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ था, हमने उसको अपने आंसर में भी शो किया है, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी एंड पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है आपके बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। आइए हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम से, एंड विच इज एन इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी हैज 30,764 फिजिक्स बुक्स। यानी कि एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसकी जो लाइब्रेरी है उसमें जो फिजिक्स की बुक्स है वो इतनी है। ठीक है, एंड 21,301 बुक्स हैं हिंदी की, एंड 10,324 बुक्स हैं आपकी इंग्लिश की। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। लेकिन हमने क्या लिखा है, हमने पहले लिखा है नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सी बुक्स दी हुई है, फिजिक्स दी हुई है। कितने हैं, 30 एंड 764। ठीक है, दैन सेम इसी तरह हमें दी हुई है हिंदी की एंड इंग्लिश की। उसके लिए हमने क्या किया है, अब इनका नंबर राइट करेंगे, 21,301 एंड 10,324। अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एक स्टेप आपका सॉल्यूशन में ये बढ़ गया है बच्चों कि आपको ये लैंग्वेज भी राइट करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश बच्चों। आई होप आपको ये जो आपका चैप्टर था एडिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें हमने प्रैक्टिस की है, और हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है एक स्टेप बढ़ा है कि हमने क्या किया है, वर्ड प्रॉब्लम्स में लैंग्वेज भी थोड़ी राइट करी है, कोशिश करा है कि हम अपने आंसर को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। आई होप आपको ये नई चीज़ सीख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, यह चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।